शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। और सबसे पहले खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई बता दी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। बस चुनाव नतीजे का औपचारिक ऐलान ही बाकी है। वोटों की गिनती में द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे निकल चुकी हैं और ऐसे में बीजेपी खेमे में जबरदस्त जश्न का माहौल है। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके लिए आज ही होली और दिवाली दोनों एक साथ आ गई है। लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और खूब मिठाइयां बांटी जा रही है, क्योंकि देश को पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही है। और द्रौपदी मुर्मू तो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है और ऐसे में झारखंड में ये जश्न और भी ज्यादा दोगुना हो गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद से ही कहा जाए तो बीजेपी दफ्तर में पूरी तरह से यहाँ पर जो खुशी का माहौल है वो देखते हुए बन रहा है। यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो खुशी का इजहार कर रही है। मैम, किस तरह से क्या कुछ कहना? बहुत ही खुशी का ये अवसर कि सर्वोच्च पद पे एक महिला को स्थापित किया जाना। आज काउंटिंग में हम लोग आगे हैं। अब तो एकदम क्लियर है कि हम लोग वो पद हमें मिल गया है। और आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी खुश है और सभी लोग अपने अपने स्तर से इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये अवसर है सबसे सर्वोच्च पद पूरी तरह से तैयारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन रिजल्ट का जो रुझान है और उससे हम लोग खुश हैं कि पहली बार जनजातीय समुदाय की महिला सर्वोच्च पद पर पहुंची है। आप लोगों को, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। साफ तौर पे कितना खुशी है, कितना ऐसा बहुत ज्यादा खुशी है। आज नारी का सम्मान बढ़ा है, नारी का अभिमान बढ़ा है, नारी का स्वाभिमान बढ़ा है। नारी का स्वाभिमान बढ़ा है तो खास तौर से बीजेपी के दफ्तर में इसकी खुशियां जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और बीजेपी ऑफिस जो पूरा ऑफिस है, प्रदेश कार्यालय है, वहां पर तमाम लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे हैं, तो पूरी तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और द्रौपदी मुर्मू की जीत के करीब पहुंचने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी खुशी जाहिर की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये पूरे आदिवासी समाज का सम्मान है। क्योंकि आजाद भारत में पहली दफा एक आदिवासी महिला को देश के राष्ट्रपति बनना ये अपने आप में खुशी का, क्योंकि कोई आज तक सभी लोग बने थे शहरी पृष्ठभूमि के, ये पहली दफा जिसको कह सकते हैं हम सुदूर गांव के रहने वाले महिला और देश के राष्ट्रपति बन रही, आदिवासी महिला बन रही। तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को और साथ ही दलगत भावना से ऊपर उठ करके जिन सब लोगों ने जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जो वोट दिया है, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इधर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली दौरे पर हैं और राष्ट्रपति चुनाव में जीत के पास पहुंच चुकी द्रौपदी मुर्मू को लेकर खुशी व्यक्त की और इसके लिए बीजेपी नेतृत्व का आभार जताने के साथ ही पूरे झारखंड के लिए गौरव का पल बताया है। ऐतिहासिक जीत के लिए सबसे पहले मैं द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में उनको अभिनंदन, बधाई और झारखंड की सरजमी से 3.5 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन। झारखंड के लिए और एक विशेष उत्सव और महोत्सव का दिन है। आज गांव, टोले, बस्ती, मोहल्ले से शहरों में आज उनका अभिनंदन यात्रा और हम कह सकते हैं कि महोत्सव मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि सब झारखंड के लोगों को लगता है कि हमारी बहन हमारी इस आंगन में रही हुई जो राज्यपाल के रूप में वो राष्ट्रपति पद में सुशोभित हो रही हैं। इसके लिए पूरा झारखंड आज उत्सव के रूप में देख रहा है।
और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका को करीब 401 करोड़ की 112 योजनाओं की सौगात दी है। वहीं सर्वजन पेंशन योजना वितरण और जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को लाभ दिया। इसे लेकर पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम ने अपने संबोधन में समाज के सभी वर्गों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही कर्मचारियों से भी उनकी स्थिति बेहतर करने का वायदा किया। सीएम ने कहा कि जो भी युवा आगे पढ़ना चाहते हैं और नौकरी करना चाहते हैं उसे भरपूर सहायता दी जाएगी। हर एक वर्ग का समस्या का समाधान हम निकाल के रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। कोई नौकरी से बेदखल नहीं किया जाएगा। सभी को कहीं ना कहीं रोजगार से हम जोड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में लोगों को, निजी क्षेत्र में लगभग 12,000 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 15,000, किसी को 35,000 तनख्वाह वाला नौकरी। ये परमानेंट नौकरी नहीं था, निजी क्षेत्र में नौकरी हमने दिया। ये उसके लिए आगे बढ़ने का एक दरवाजा खोला हमने। जो बेरोजगार बैठे थे, आगे बढ़ने के लिए और भी रास्ते हम बना रहे हैं उनके लिए। उन गैर सरकारी संस्थान में रहते रहते जो भी नौजवान जेपीएससी, यूपीएससी और भी बैंक, पीओ वगैरह का, रेलवे का कोई भी भर्ती करने का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी करेगा, उसका भी आने वाला समय पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगा। ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं। और दुमका में मुख्यमंत्री के हाथों सर्वजन पेंशन योजना का चेक पाकर लाभुकों में भारी खुशी देखने को मिली। पेंशन योजना का चेक मिलने के बाद लाभुकों ने कहा कि अब उनकी जिंदगी थोड़ी और ज्यादा आसान हो जाएगी और इससे वो बेहद खुश हैं। नहीं, जो मिला था वही दिया। जोर से बोलिए, सुने पूरा देश सुने। ये जोर से बोलिए, जोर से। क्या है ये, क्या दिए आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी? हम लोग का पेंशन जो दे दिया था, जो पेंशन जो मिलता है ना वही दे दिया है हम लोग। अच्छा, विधवा पेंशन। हाँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपको मंच पर फूल कुमारी जी दिए हैं। क्या है आपके हाथ में, क्या है ये? पेंशन। क्या चीज का पेंशन? वृद्धा पेंशन। कितना खुश हैं आप? बहुत स्टेट खुश बैंक का चेक आपके हाथ में है। बहुत खुश है। खुश हैं? हाँ। बताइए क्या? विधवा पेंशन का चेक। अच्छा, कितना खुश हैं आज आप? बहुत खुश। और राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल के पीछे की दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। और इस हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन 7 से 8 चार चक्का गाड़ियां और 2 से 3 बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं काफी दूर में दीवार गिरने से बिजली के 3 पोल को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। स्कूल की दीवार करीब 30 से 40 साल पुरानी है और अचानक भरभरा कर गिर गई। अगर लाइट चालू करेंगे तो पूरा में मेरा करंट दौड़ जाएगा। दीवार गिरने से मेरा केबल में भी गिरा है, पॉल में, इसलिए पूरा रोड पे आ गया सर। परेशानी हो रहा है? काफ़ी परेशानी हो रहा है। रास्ता भी जाम हो गया है, बिजली भी नहीं है, बाकी जिन लोगों की गाड़ियाँ वगैरह थी वो सब भी टूट गई हैं, तो काफ़ी दिक्कत है अभी। जैसे कि बिजली विभाग की तरफ से आया है कि 3 दिन के बाद आएगा लाइट। 3 दिन अभी कैसे काम चलेगा, इस चीज़ का बहुत चिंता हो रहा है। ईश्वर को बहुत ही धन्यवाद कि किसी जान की क्षति नहीं हुई है। अवश्य कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक लंबा दीवार गिरा और इससे हादसा हमारे परिसर को भी काफ़ी है और खर्च तो अवश्य है। और झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश करने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट को जानकारी दी गई है कि राज्य के कई जिलों में सरकारी स्कूलों के आगे उर्दू लिखकर स्कूलों की पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों के इस्लामीकरण का मामला अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने एक याचिका दायर कर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। याचिका के मुताबिक जामताड़ा,
पाकुड़ और गढ़वा समेत राज्य के 10 ऐसे जिले हैं जहां करीब 200 स्कूलों के नाम के आगे उर्दू लिखकर उनकी पहचान बदल दी गई, प्रार्थना का तरीका बदल दिया गया और रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जाने लगी। मैंने माननीय न्यायालय से जनहित याचिका दायर करके मांग की है कि इस पर कड़ाई से जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी लोग हैं उन पर कड़ाई से ये हो सजा मिले उन्हें। मैंने माननीय न्यायालय में मुख्य सचिव झारखंड सरकार और संबंधित जिले के डीसी को पार्टी बनाया है, प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक स्कूलों में एडमिशन के साथ ही बच्चों के मन में एक ऐसा विचार भरा जा रहा है जो समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि स्कूलों के नाम के आगे उर्दू लिखने के बाद कई स्कूलों में नामांकन से भी इनकार कर दिया गया, जो बेहद गंभीर मामला है। कई स्कूलों से ये रिपोर्ट आई है कि हिंदू बच्चों को एडमिशन तक नहीं लेने दिया जा रहा है। अब एक तरह से कहिए कि पिटिशनर का कहना है कि कई जिले इस्लामाइजेशन के जद में आ गए हैं झारखंड के। हैरानी की बात यह भी है कि स्कूलों में जमात की जबरदस्ती की खबरों के बाद जब शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया तो कई जिलों में अधिकारियों ने स्कूलों से जमात की छुट्टी करनी चाहिए, लेकिन स्थानीय दबाव के आगे वे मजबूर हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने मीडिया में आई खबरों को भी कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कराकर इस खेल का खात्मा किया जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, इसी बीच आपको बड़ी खबर धनबाद से बता दी, जहां निरसा थाना क्षेत्र में बराकर नदी के भागा बांध घाट में बोरे में 500 से अधिक आधार कार्ड फेंके हुए मिले। देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि इन आधार कार्ड को नदी में बहाकर नष्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि आधार कार्ड मछुआरों को मिल गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और पूरे मामले की जांच जारी है। पूरे मामले में साइबर अपराधी या फिर पोस्ट ऑफिस कर्मियों पर आशंका व्यक्त की जा रही है। मछुआरों ने बताया कि बुधवार शाम मछली पकड़ने के लिए फेंके गए जाल में उन्हें ये बोरी मिली। लोगों ने इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बांध कर आधार कार्ड 400 से 500 पूरा फेंका हुआ है, तो उठाया, हमको सूचना दिए तो हम आए वीडियो साहब को भी खबर किए, तो वीडियो साहब बोल रहा है कि कौन फेंका है, तो हम बोले कि उसको तो आधा पता नहीं है, बड़ा कांड हो जाएगा और वो आधार कार्ड फेंक देगा तो वो व्यक्ति फंसेगा। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई हो। आज नदी में जैसे भागाबांध में इतना ये हुआ मिला, गिरा हुआ, जो कि बहुत ही अमूल्य चीज़ है। आधार कार्ड हर आदमी का अधिकार होता है, आम आदमी का अधिकार है, लेकिन वो बिखरा हुआ मिल रहा है नदी के किनारे। ये बहुत ही शोचनीय बात है। इसको संज्ञान में लेते हुए जांच किया जाए।